नमस्ते दोस्तों। आज हम करते हैं WLAN एंड PAN प्रोटोकॉल्स। ये क्या होते हैं? देखो, डायग्राम के अंदर क्लियर कट दिखाया हुआ है कि कोई यहाँ पे वाईफाई राउटर है और उससे ये डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो कनेक्टेड हैं, वायरलेसली कनेक्टेड हैं, फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर एरिया है, एक रेंज तक जो है यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी ही दिखाई गई। अब पढ़ते हैं कि वायरलेस क्या होता है। WLAN क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क। ये वायरलेसली लिमिटेड एरिया के अंदर डिवाइसेस कनेक्टेड होती है। यूजर मूव कर सकता है, वहां पे कनेक्टेड रह सकता है। और ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो यूज नेटवर्क टाइप होता है वो वाईफाई के नाम से जाना जाता है। ये किसके लिए होता है? लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्रिंटर, फोन, वायरलेस लैन। Hotspot in public places allow internet access, operates at different speed and frequencies. अब पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन की बात करते हैं। ये क्या होता है? इसमें जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो शॉर्ट विद इन शॉर्ट रेंज होती हैं, लाइक ए फ्यू मीटर्स, और यूजेस करते हैं प्रोटोकॉल्स लाइक ब्लूटूथ, जी बी, जिगबी। कनेक्ट्स स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स एटसेट्रा। फोकस किस पे करता है? ऑन नियर बाय डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है? वैन, डब्लू लैन और पैन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? जो डब्लू लैन है, वायरलेस लैन है, वो क्या करता है? मल्टीपल यूजर को लार्ज एरिया के ऊपर वायरलेसली सर्व करता है। बट पैन फोकस करता है वन पर्सन और शॉर्ट रेंज कनेक्शन। इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वायरलेस की बात करते हैं या पेन की बात करते हैं तो इनके ऑब्जेक्टिव डायग्राम के अंदर दिखाए हुए हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही होगा। जब ये वायरलेसली कनेक्टेड हैं तो क्या होता है? सबसे पहले तो वायरलेस कनेक्टिविटी होती है। फिर क्या होता है कि कॉस्ट भी कम हो जाएगी, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं तो स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, कन्वीनियंट एक्सेस हो जाएगा, हाई रेट डेटा रेंज हाई डेटा रेट्स हो जाएगा, ईज ऑफ मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, क्लाउड बेस्ड सर्विस सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट, पर्सनल एरिया नेटवर्क के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? तो पर्सनल जो एरिया नेटवर्क है ये शॉर्ट रेंज पे काम करेगा। सबसे पहले तो शॉर्ट रेंज कनेक्टिविटी होगी। नेक्स्ट, इसके अंदर डिवाइस का सिंक्रोनाइजेशन होगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी होगी, वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। और वायर किसके थ्रू? यूएसबी, फायर वायर। और वायरलेस किसके थ्रू? ब्लूटूथ, वाईफाई, एर्डा और जिगबी। ये एर्डा क्या होता है? इनफर्ड डेटा एसोसिएशन होता है, जो कि अब यूज नहीं होता। पहले ये यूज होता था इनफर्ड लाइट वेज टू एनेबल शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ये डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में पहले पॉपुलर था, लाइक पीडीए, लैपटॉप, प्रिंटर। अब इसका जो प्लेस ले लिया वो वायरलेस टेक्नोलॉजी लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ इन्होंने ले ली। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डब्लू लैन। अब डब्लू लैन जो है प्रोवाइड करता है, जो वायरलेस नेटवर्क है वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी देता है। किसके द्वारा? वायरलेस कनेक्टिविटी के द्वारा। ये डिफरेंट जो डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करता है इंटरनेट से वायरलेसली। क्या यूज करता है? ये केबल की बजाय रेडियो टेक्नोलॉजी को यूज करता है। ये जब भी घूमते रहते हैं कवर्ड एरिया के अंदर तो क्या होता है? जो कवरेज एरिया होता है उसके विद इन अगर हम घूमते हैं तो कनेक्टेड यूजर रह सकता है। नेक्स्ट, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, बैकग्राउंड के अंदर जाएं तो बिगिन हुआ था 1970 के अंदर। फर्स्ट कमर्शियल जो है 1990 के अंदर जो है इसे लॉन्च किया था। और इसको लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क लोन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसीज 2.5 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज तक होती है। तो ये नॉर्मन एब्रामंस करके प्रोफेसर आया है, उसने जो है इसका नाम दिया था पहले। तो ये इसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड और डेवलपमेंट के बारे में था। अब टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर
वायरलेस नेटवर्क क्या यूज करता है? एडहोक वायरलेस नेटवर्क की दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसके अंदर ये यूज करता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट टू कनेक्ट डिवाइसेस टू नेटवर्क। अब ये वायरलेस एक्सेस जो पॉइंट होता है वो बेसिकली वायरलेस राउटर होता है जो लिंक करता है दूसरे डिवाइसेस को आपस में, जो कवरेज एरिया है उसके विद इन जो है इंटरनेट से। तो ये एक राउटर की तरह काम करता है डब्ल्यूएपी। एडहोक डब्ल्यू लैन क्या होता है? इसके अंदर कोई सेंट्रल एक्सेस पॉइंट नहीं होता, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। कॉमनली जो यूज होता है वो पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग इन सेटिंग लाइक पार्क्स फॉर टेम्परेरी कनेक्टिविटी। पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग क्या होती है? डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ फाइल्स बिटवीन डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क विदाउट नीड फॉर ए सेंट्रल सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट फाइल जो है शेयर हो जाती है, तो ये पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग कहलाती है। वर्किंग ऑफ डब्ल्यू लैन। अब डब्ल्यू लैन कैसे काम करता है? डब्ल्यू लैन कहता है कि लैन की तरह ही होता है बट बिना केबल्स के होता है, रेडियो वेव्स को यूज करता है, ट्रांसमिट होता है यूजिंग रेडियो वेव टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइसेस। अब राउटर वायरलेस होता है जो कि सेंट्रल हब की तरह काम करता है। अब इससे कनेक्ट करके इंटरनेट नेटवर्क को एक्सेस करते हैं इंटरनेट वायरलेसली। अब यूजर क्या करता है? कनेक्ट करता है डिवाइसेस को डब्ल्यूएन से और उसे नेटवर्क सेलेक्ट करना होता है, फिर उसके ऑप्शंस के बेस पे जो है उसे एंट्री करना होता है पासवर्ड, और उसी के बेस पे जो है वो क्या करता है, एक एक्सेस पॉइंट होता है सिस्टम पे शो करेगा और उस पे जो है उसको नेटवर्क को सिलेक्ट करना होता है, देन पासवर्ड देना होता है तो सिलेक्ट हो जाता है। पासवर्ड अगर रॉन्ग डालता है तो यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। तो इस टाइप से जो है ये वायरलेस लैन नेटवर्क काम करता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे जो है इसका यूज होता है, यहाँ पे भी दिखा रखा है और थ्योरेटिकल में भी दिखा रखा है थोड़ा सा। कहाँ पे? यूज इन होम, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, ऑफिसेज के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, आल्सो इंटीग्रेटेड इनटू इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस फॉर इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन में भी जो है इसका यूज किया जाता है, जिससे कि जो है पासवर्ड दिए जाते हैं, एनक्रिप्ट रखा जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है इसे। वैन जो है इम्प्लीमेंट करता है एन्क्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन मेजर फॉर सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन एंड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। जब इन नेटवर्क कनेक्ट करता है वाईफाई से तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, की मांगता है, और जब की जो है इनवैलिड होती है तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वो इस केस में जो है ऑथेंटिकेशन चेक करता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं? अब एडवांटेज क्या होते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है मूवमेंट की, लोअर सेटअप हो जाता है, कॉस्ट जो है लो हो जाती है, इजी इंस्टॉलेशन और स्केलेबिलिटी हो जाती है। अब डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि लेस सिक्योर हो जाता है। जब एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज भी होंगे। लिमिटेड कवरेज एरिया होता है तो विदाउट एडिशनल एक्सेस पॉइंट की। नेक्स्ट, बैंडविड्थ लिमिटेशन होती है, और सस्पेक्टी सस क्या वर्ड है ये, सस्पेक्टिबिलिटी टू इंटरफेरेंस अफेक्टिंग परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी होती है। ये सस्पेक्टिबिलिटी रेफर करती है कि मतलब डिग्री, हाउ इजीली वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम और नेटवर्क कैन बी डिसरप्टेड और अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब कितना अफेक्टेड होता है एक्सटर्नल फैक्टर से, वो होता है सस्पेक्टिबिलिटी। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहां से भी हम पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूएपी वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है। दो कंसेप्ट आते हैं, दो को रेफर करता है ये। एक तो होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, दूसरा होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कहता है कि वाजे स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट सर्विस थ्रू अर्ली मोबाइल। इसका मेन एम था कि जो स्मॉल स्क्रीन है उसके ऊपर वेब कंटेंट को सिंप्लीफाई करना यूजिंग डब्ल्यूएमएल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल अनेबल हुआ था मोबाइल डिवाइसेस के लिए टू एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज सच एज न्यूज, वेदर, ईमेल। 1997 में था, और इसका एम स्टैंडर्डाइज मोबाइल डेटा एक्सेस करना था।
तो इस टाइप से जो है ये WAP का ओवरव्यू। अब आता है कि इसके वर्किंग क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। तो WAP प्रोटोकॉल ऑप्टिमाइज फॉर हाई लेटेंसी लो बैंडविड्थ मोबाइल नेटवर्क, supported by widely used internet standard and optimized for mobile hardware limitation. Benefits for network operators, content providers, and end users, improving wireless data services and access to online services. अब इसके मॉडल प्रोटोकॉल स्टैक आते हैं कि कहता है कि ये जो WAP मॉडल है वो रिसेंबल करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के साथ ही, बट ये इंक्लूड करता है WAP गेटवे, इंटरमीडिएटरी बिटवीन मोबाइल डिवाइस और इंटरनेट के बीच में एक WAP गेटवे होता है। देखो यहाँ पे ये दिखा रखा है इस टाइप से। अब WAP प्रोटोकॉल स्टैक इंक्लूड करता है कंपोनेंट्स लाइक डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स भी, लाइक वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल, वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो इस टाइप से वर्किंग करता है कौन, WAP। अब इसके कुछ एडवांटेज होता है कि सिंप्लिसिटी ऑफ यूज होता है, मोबिलिटी, पर्सनलाइज, इजी टू कैरी, इनकीस सेल्स फॉर डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, गेटवे, मैन्युफैक्चर, टाइम सेविंग। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होती है कि स्मॉल स्क्रीन, स्पीड ऑफ एक्सेस, लिमिटेड और फ्रेगमेंटेड अवेलेबिलिटी, प्राइस और लैक ऑफ यूजर हैबिट। तो इस टाइप से जो है कुछ डिसएडवांटेज भी शो करता है। नेक्स्ट WML, अब लैंग्वेज आई है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, पहले वो पुरानी है, आजकल इसका प्लेस तो डिफरेंट लैंग्वेज ने ले लिया, लाइक HTML है, जावा स्क्रिप्ट है इन्होंने, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। क्या, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज वाज एन ओल्डर मार्कअप लैंग्वेज डिजाइन फॉर कंटेंट ऑन वायरलेस डिवाइस लाइक मोबाइल फोन। और क्या करती थी ये, catered to devices with limited internet capability but has become obsolete with advancement in mobile web technology। अब तो ये पुरानी हो गई, मतलब अब इनका प्लेस जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। कहता है कि ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटेड कंटेंट फॉर स्मॉल स्क्रीन के लिए थी, अलाउ करती थी डेवलपर को जो है लाइट वेट वेब पेज बनाने के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, रिसेंबल्ड थी HTML के साथ में। ठीक है, तो इसमें डेक वगैरह, कार्ड वगैरह, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, लिंक, इमेजेस, ये जो है ऑप्टिमाइज के लिए यूज किए जाते थे। अब ये इसका स्ट्रक्चर है कि अगर WML एक टैग है, उसके बीच में कार्ड आते हैं। कार्ड लाइक एक पेज की तरह काम करता है। इसका अपना एक कार्ड का एक टाइटल है, आईडी है, फिर दूसरा कार्ड लिया, उसका अपनी आईडी है, टाइटल है, उसके बीच में P टैग है, A टैग है। तो इस टाइप से जो है हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए जो है डू टैग एक्सेप्ट करते थे और देन गो यूज करते थे। ये बता रखा है कि मल्टीपल जो है कार्ड यूज करते हैं WML टैग के साथ में, और कार्ड जो है आईडी और उसमें टाइटल भी होता था पेज के लिए, और P टैग यूज करते पैराग्राफ के लिए, जैसे कि यूज करते हैं, सिलेक्ट टैग यूज करते हैं, नेक्स्ट जो है डू टैग यूज करते हैं, टाइप एक्सेप्ट, एंड वो करते हैं अलाउ फॉर नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट बेस्ड ऑन यूजर सिलेक्शन। तो ये WML के अंदर जो है यूज करते थे। अब इसकी कुछ लिमिटेशन होती थी कि जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता था ये। अब तो मोबाइल डिवाइसेज इवॉल्व हो गए विद सपोर्ट, किसके साथ में, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ में। तो अब ये डेक्लाइन हो गई और इनका जो है प्लेस ले लिया HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट में। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के बारे में पढ़ते हैं। ब्लूटूथ क्या होता है कि वायरलेस कनेक्टिविटी होती है बेसिकली। ये किस पे काम करता है, ये यूज करता है रेडियो वेव्स को। कितनी फ्रीक्वेंसी, 2.5 गीगाहर्ट्ज। शॉर्ट रेंज कनेक्शन होता है, टिपिकली अप टू 10 मीटर की बात करते हैं, अबाउट 30 फीट। पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए आइडल। लो एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे कि एनर्जी एफिशिएंट कम्युनिकेशंस के लिए जो है डिजाइन की हुई है। पेयरिंग की बात करते हैं कि जब डिवाइसेस यूजिंग करती हैं ब्लूटूथ को, तो पेयर करना की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो आपस में
सिक्योरिटी की को जो है शेयर करती हैं वन टाइम सेटअप प्रोसेस करने के लिए। ब्लूटूथ प्रोफाइल होती है कुछ, इसके वर्जन इवोल्यूशन हुए हैं ब्लूटूथ के। एप्लीकेशन क्या है, यूज फॉर हैंड्स फ्री कॉलिंग, वायरलेस ऑडियो स्ट्रीमिंग, कनेक्टिंग हैंडफोन्स, स्मार्ट होम डिवाइसेस, फाइल शेयरिंग, मैश नेटवर्किंग फॉर कॉम्प्लेक्स सेटअप लाइक स्मार्ट लाइटिंग एंड होम ऑटोमेशन। ये इसके एप्लीकेशंस है। अब सिक्योरिटी मेजर्स है कि इंक्रिप्शन लगा देते हैं, फिर की मांगते हैं, तो उसी टाइप से जो है हम जो है ट्रांसमिशन कर पाते हैं, अदरवाइज अनऑथराइज डिवाइसेस पे नहीं कर पाते। अब इंटरफेरेंस भी हो जाता है ब्लूटूथ पे, कहता है कि ब्लूटूथ में एक्सपीरियंस इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर डिवाइसेस, किस पे, अगर सेम फ्रीक्वेंसी रेंज है तो वहां पे जो है इंटरफेरेंस हो सकता है। कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं, यूबीक्यूटीएस टेक्नोलॉजी बन जाती है यहाँ पे ब्लूटूथ से, जो है कि ग्रोथ करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। अब आता है वाईमैक्स क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जो कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इसका पर्पज क्या था कि ये डेवलप्ड हुई थी वायर्ड जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसके अल्टरनेट में। ठीक है, तो ये वाईफाई वाईमैक्स जो है कॉम्प्लीमेंट्स थी वाईफाई बाय ऑफरिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस एट सर्विस क्वालिटी, वाइल वाईफाई तो फोकस करती थी किसके ऊपर, लोकल वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी पे। अब ये इंटरनेट का एक्सेस करती थी, ब्रॉडबैंड ऑफरिंग करती थी इंटरनेट एक्सेस एट सर्विस क्वालिटी में। अब इसके कुछ की फीचर्स भी हैं कि वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस है, लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज है, हाई डेटा ट्रांसफर रेट है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट आर्किटेक्चर है, फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और बैकऑल टेक्नोलॉजी होती है। क्या होती है, फॉर सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिंग सेल टावर्स बेस स्टेशन टू दी कोर नेटवर्क। अब इसका इवोल्यूशन हुआ है, इसे फेस करना पड़ा 4G LTE टेक्नोलॉजी के साथ में कंपटीशन, इसलिए वो ज्यादा जो है प्रचलन में आ गई, बजाय कि LT4 की जो है वाईमैक्स उतनी जो है पॉपुलरिटी गेन नहीं कर पाई। जीबी, जीबी का पर्पज क्या था डिजाइन करने का कि फॉर लो पावर लो डेटा रेट एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली किसमें, आईओटी सिनेरियो में। इसकी रेंज क्या थी, 10 to 100 मीटर, और ये किसके लिए सूटेबल है, फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड होम ऑटोमेशन। एनर्जी एफिशिएंटी की बात कर एफिशिएंसी की बात करते हैं यहाँ पे, मैश नेटवर्क बनता है यहाँ पे, और डेटा जो रेट है वो लोअर डेटा रेट होता है कंपेयर टू वाईफाई। हाँ, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, होम ऑटोमेशन के अंदर, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग के अंदर, हेल्थ केयर सेंसर नेटवर्क के अंदर। इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होती है, ऑपरेट करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पे। पर्पज वाईफाई की बात करते हैं कि वाईफाई तो हाई स्पीड वायरलेस होता है, इसकी रेंज 10 to 100 मीटर होती है, लेकिन ये ब्रॉडर कवरेज फॉर इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटी पे फोकस करता है। अब हायर डेटा रेट होती है इसकी। पावर कंजप्शन की बात करें तो कंज्यूम करता है पावर ज्यादा, जीबी की बजाय। एप्लीकेशन क्या होते हैं, होम बिजनेस नेटवर्किंग, पब्लिक हॉटस्पॉट, स्मार्ट होम, मोबाइल डिवाइसेस। और इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 5 गीगाहर्ट्ज बैंड तक होती है। कंपैरिजन करें तो जीबी या वाईफाई का, जीबी क्या होती है कि ये टेलर्ड होती है फॉर लो पावर आईओटी एप्लीकेशन, लिमिटेड रेंज बट एनर्जी एफिशिएंट होती है। ये हाई रेट तो हो जाती है इंटरनेट एक्सेस, ब्रॉडर नेटवर्किंग भी होती है, लेकिन पावर ज्यादा कंज्यूम करती है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस बोथ ऑपरेट इन शेयर्ड फ्रीक्वेंसी बैंड। अब ये ब्लूटूथ के बारे में बता रखा है कि ब्लूटूथ हाई स्पीड का होता है। नेक्स्ट जीबी के बारे में बता रखा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है कम पावर को जो है यूज करती है। और वाईमैक्स बता रखा है कि वाईमैक्स जो है क्या है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो हाई स्पीड इंटरनेट टू लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को प्रोवाइड करती है। तो इस टाइप से जो है हमने ये कवर किया आज हमारा जो है डब्लू लैन और पैन से रिलेटेड प्रोटोकॉल, ब्लूटूथ, जीपी, और इस टाइप से हमने ये कवर किया यूनिट। ओके, थैंक यू वेरी मच।